गुड आफ्टरनून माझ्या विद्यार्थ्यांनो. नववीची जी आपली मराठी पुस्तक आहे, आता 4था धडा आपण आज शिकूया. GIP रेल्वे. GIP रेल्वे. GIP म्हणजे काय असेल? G म्हणजे ग्रेट, I म्हणजे इंडियन, P पॅनिन्सुला रेल्वे. प्रबोधनकार ठाकरे, केशव सीताराम ठाकरे. बालासाहेब ठाकरे हे ह्यांचे पुत्र. 1885 1973. इतिहासकार, नाटककार, वृत्तपत्रकार, राइटर भी थे, नाटककार भी थे. न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ होती है उसके भी राइटर, एडिटर सब बोल सकते हैं इन्हें. व्यंग्य चित्रकार, व्यंग्यात्मक चित्र, समाज सुधारक भी. फरडे वक्ते, कुमारिकांचे शाप, भिक्षुकशाहीचे बंड हे वैचारिक ग्रंथ. इनकी विचारधारा से लिखे हुए जो कुछ ग्रंथ थे वो ये सब थे. खरा ब्राह्मण, टाकलेले पोर ही नाटके. ग्रामण्यांचा साध्यंत इतिहास, हिंदवी स्वराज्याचा खून, कोंदणाचा तडतकार. इतिहासविषयक पुस्तके, संत रामदास, पंडिता रमाबाई, संत गाडगे महाराज इत्यादि. चरित्रात्मक लेखन, चरित्र जीवनी से संबंधित लेखन भी लिखते थे. माझी जीवन गाथा है आत्मचरित्र प्रसिद्ध. आत्मचरित्र जिसे आप ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हो, उनके अपने जीवन से संबंधित माझी जीवन गाथा ही प्रसिद्ध पुस्तक. सन 1853 मध्ये इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे असा एकेरी रेल्वे मार्ग तयार केला. 1853 में अंग्रेज़ों ने मुंबई से ठाणे ऐसा एकेरी रेलवे मार्ग मीन्स वन वे, जिस ट्रैक से ट्रेन जा रही है उसी ट्रैक से ट्रेन फिर आएगी, तो एकेरी. लोखंडी रुळावरून मतलब आपके रेल की पटरी, रेल्वे ट्रैक लोखंडी रुळावरून म्हणजे लोखंडचा रूळ रस्ता. वाफेचा, वास्प जिसे आप कहते हो, भाव. जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारे नवल. नवल म्हणजे आश्चर्य. रेल्वेविषयी पसरलेल्या अफवा व त्यातून मार्ग काढत सुरू झालेला रेल्वेचा प्रवास. कि जब नया नया ये इन्वेंट हुआ कि अब यहाँ पे मुंबई से ठाणे रेलवे चलाई जाए, तो उस वक्त लोगों की स्थिति क्या थी. कुछ लोगों को आश्चर्य लगता था, कुछ लोगों ने अफवाह भी बना दी, कुछ लोग डरे हुए थे. याचे अतिशय सुंदर, मार्मिक व ओघवत्या शैलीत वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केले आहे. तो इस बात का जिक्र कि अफवाह क्या थी, डर किस बात का था, आश्चर्य किस बात का था जब पहली रेल का आरंभ किया गया कि रेल चलाई जाए, तो इसी का एक सुंदर और मार्मिक, अतिशय मनाला लागून जाणारा, जिसे आप इमोशनल भी कहते हो, इमोशनल फीलिंग वाली ये लेसन है. मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव. मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जिजीभाई, ये वेल नॉन पर्सनैलिटीज़ हैं, उद्योगपती, आणि जगन्नाथ नाना शंकरशेठ यांनी केला. आपको ये अंडरलाइन करना है कि मुंबई में रेल हुई, इस बात का उठाव, इस बात पे जोर किसने दिया कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि एक रेल होनी चाहिए यहाँ पे भी, उसका भी आरंभ होना चाहिए. मूलजी जेठा मोरारजी गोकुलदास, आदमजी पीरभाई, डेव्हिड ससून वगैरे अनेक नामांकित नगरशेठजींचे, अर्थात त्यांना पाठबळ होतेच. पाठबळ दॅट मीन्स जिसे आप कहते हो सपोर्ट, आधार होता. कोणाकोणाचा अंडरलाइन करना है. मूलजी जेठा मोरारजी गोकुलदास, आदमजी पीरभाई, डेव्हिड ससून वगैरे. सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पॅनिन्शुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी रस्त्यात तयार झाला. पहला छोटा फाटा, एक छोटा डिस्टेंस कवर करने के लिए, लाइक विलेज नहीं जा रहे हैं,
तो ये उठा हुआ एक छोटा सा आंदोलन टाइप, या फिर आप बोल सकते हो कि एक डिमांड रखा उन्होंने कि ये चीज़ होनी चाहिए। लोखंडी रुळावरून इंग्रज आगीन गाड़ी चालवणार। आगीन गाड़ी अग्नि से चलने वाली गाड़ी, यहाँ पे आगीन गाड़ी लिखा है। ही कल्पनाच लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली। अचंबा होने लगा अन्य लोगों को, ये कैसे पॉसिबल आहे, म्हणजे हे घडू शकतो काय। अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला। मुहूर्त का दिन भी आ गया। दिनांक 18 अप्रैल, प्लीज़ अंडरलाइन करना है आपको, ये फिलअप में आ सकता है। 18 अप्रैल सन 1853 सोमवार रोजी सायंकाळी 5 वाजता पहली आगगाड़ी मुंबईहून निघाली। पहली रेलगाड़ी कहाँ से निकली? मुंबई से निकली। ये भी अंडरलाइन करना है क्योंकि क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जब गाड़ी मुंबई से निकाली गई तो किस तरीके से सजाई गई थी। पाना फुलांचे हार, तोरणे, निशाणे लावून 10 मोठे खोलीवजा डबे शृंगारलेले। खोलीवजा मतलब एक कमरे के समान शृंगारलेले, सजवलेले। इंजिनावर अंग्रेजाचे मोठे निशाण फडकत आहेत। डब्यात गादीच्या खुर्च्या, कोच यावर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, सर जमसेटजी जिजीभाई, नाना शंकर शेठ आणि अनेक इतर नगरसेठ जामानिमा करून बसलेले, सब वहाँ बैठे थे एकत्रित होकर। बरोबर 5 वाजता आगगाडीने कू शिटीचा कळणा फुकून, ये कू एक साउंड क्रिएट है, साउंड निकाली है सीटी की विस्टल का। गाड़ी ने आवाज़ देते हुए भक भक फक फक करते हुए प्रवास आरंभ किया। मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखावर लोक कलियुगातला हा विंग्रेजी चमत्कार पाहायला आ वासून उभे होते। आ म्हणजे आश्चर्य वासून। इस चमत्कार को देखने के लिए ट्रैक के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा हुई थी। ना बैल, ना रेड़ा, ना घोड़ा, ना बैल, ना रेड़ा, ना घोड़ा। रेड़ा मतलब भेड़, एक बड़ा शिप जिसे आप कहते हो, मोठ्या मेंढ्यांचा प्रकार। आणि वाफेच्या जोरावर एक नाही, 2 नाही, 10 डब्यांची माळका खुशाल चालली आहे। 10 डब्बे की ट्रेन झुकझुक करत लोखंडी रुळावरून। कमाल आहे बुवा या इंग्रजांची। आता तर काय, विस्तव आणि पाणी यांची सांगण घालून इंग्रजांनी वाफेलाच गाडी ओढायला लावली। विस्तव आणि पाणी, पानी का तो आपको अर्थ पता होगा, पानी, और विस्तव मतलब भाप, आग और पानी का इस्तेमाल करके गाड़ी, एक ट्रेन, एक रेल स्टार्ट कर दी। लौहपथ गामिनी, लोहे पर चलने वाली। वाफेलाच गाडी ओढायला लावली। उस भास्प से ही गाड़ी खींच रही थी। मुहूर्तावर निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली। तो इस मुहूर्त पे छूटी हुई जो गाड़ी थी मुंबई से, थाने में जाकर फिर से सुखरूप मुंबई वापस आई। पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायचा लोकांना धीरच होईना। लेकिन लोगों के अंदर ये स्थिरता ही नहीं हो रही थी, संयम नव्हता की बसावं या ट्रेनमध्ये, या गाडीमध्ये। दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेण्या आण्याची दवंडी पिटवण्यात आली। नेण्या आण्याची मतलब ले जाना और ले आना, ऐसी घोषणा की गई। दवंडी पिटवण्यात आली मतलब एक घोषणा की गई, अनाउन्समेंट हुआ। आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकर नि सुखाचा होतो, हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेचा कारभाराने खूप आटापिटा केला, डोकेफोडीचा काम केला, समजावलं त्यांना। पण लोकात भलत्याच कंड्या आणि अफवांचे पीक पिकले होते। बहुत कुछ अफवाहें, बहुत कुछ बातें उनके दिमाग में फैली हुई थी। म्हणजे कंड्या नको त्या गोष्टी, अफवा, एक र्यूमर। वाफेची गाड़ी ही इंग्रजांची विलायती भूताटकी है। वाफ से चलने वाली ये जो गाड़ी है, ये तो विलायतों की भूत संबंधित कोई प्रेरणा है, कोई कलाकारी है। मुंबईला नव्या इमारती नि पूल बांधतायत। मुंबई में नए इमारत और पूल बनाए जा रहे हैं। त्यांचा पायात जिवंत गाड्याला फूस लावून
डाकूस लावून म्हणजे चकमा देऊन किंवा त्यांना फसवून माणसे नेण्याचा हा साळसूद डाव है। ये तो एक नपीतुली साजिश है कि इस ट्रेन में लोगों को बैठाया जाए और जहाँ पे इमारत और पुल का काम हो रहा है वहाँ ले जाकर इन्हें जिंदा गाड़ दिया जाए, ऐसी अफवाह फैली थी। असल्या अफवांपुढे शहाणे प्रचारक काय करणार है? एक दिमागवाला भी ऐसे अफवाह के सामने क्या करेगा? एक दोन दिवस सरकारी कचेरीतले कारकून, क्लर्क, लिपिक, व्यापाऱ्यांचा पेढीवरची गुमास्ते मतलब जिसे आप मुनीम कह सकते हो, जो बही खाता तैयार करता है, एक शीट तयार करता है, इसमें हिसाब किताब होती है, यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले। त्यांनी आपले अनुभवही सांगितले। तेवढ्यातही कोणाचा समाधान होईना। मतलब इन दोनों लोगों ने मिलके उनको दिखाया कि जो लोग रेल में बैठकर गए थे वो सुखरूप आए हैं, उनका एक्सपिरियन्स बताया, त्यांचे अनुभवही सांगितले, पण तरीही त्यांना विश्वास होईना। अखेर दर माणशी 1 रुपया इनाम, अखेर म्हणजे अंत में दर माणशी म्हणजे प्रत्येक माणसाच्या मागे 1 रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजला। फाइनली अनाउंसमेंट घोषणा की गई कि हर एक इंसान को 1 रुपया दिया जाएगा और मुफ्त का प्रवास म्हणजे ट्रॅव्हलिंग, प्रवास येणं जाणं, प्रवासाचा डंका वाजवला की उनका आना जाना त्याचा प्रबंध केला आहे फ्री, म्हणजे एकही पैसे न घेता। पैशाचा लालुचीने ठाण्याचा घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले। का? त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठणाळ धाय मोकळायची। त्यांच्या आजूबाजूची माणसं उभी राहून ठणाळ धाय मोकलायची। मतलब उनके अगल बगल में उनके घर के जो जो लोग थे वहाँ खड़े होकर वो देख रहे थे कि अब क्या होगा। त्यांनी समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे। उनको समझाने के लिए रेलवे अधिकारी बोलते बोलते एकदम नज़दीक आ जाते थे। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबई सफर करून सुखरूप परत आले, म्हणजे मग मात्र चौकशी करणाऱ्यांचे घोळकेचा घोळके। चौकशी म्हणजे विचारपूस, कि एक बार जब लोग जाकर आए तो पूछताछ करने वालों के घोळके, मतलब म्हणजे गर्दी, गोंधळ केला सगळ्यांनी त्यांचा भोवती, त्यांचा आजूबाजूला, त्यांच्या भोवती म्हणजे आजूबाजूस जमायचे, जमा होते। रुपयांचे इनाम पुढे 8 आण्यावर आले, नंतर 4 आणे झाले। 1 रुपया, फिर 8 आना, फिर 4 आणे। लोकांचा धीर चेपला से पाहून इनामे बंद झाली आणि सर्रास तिकीटे चालू। अब जब लोगों को आदत लग गई तो वो इनाम की जो घोषणा थी वो बंद कर दी गई और तिकीट लगाया गया। एरवीचा ठाणे मुंबईचा बैलांच्या खटारगाडीचा प्रवास, एरवीचा म्हणजे रोज का, कि यदा कदा ये जो ठाणे से मुंबई बैलगाड़ी के प्रवास से जाते थे, बैलगाड़ी पे बैठ कर जाते थे, पूरा एक दिन उसमें लगता था, तब्बल एक दिवस खायचा। पण आता काय, अवघ्या 1.25 तासात ठाण्याचा आसामी मुंबईला येऊ जाऊ लागला। मग मात्र लोकांची झुंबड लागली। अब ये 1 घंटे में ये जो रन है वो कवर हो रहा है, लोगों का टाइम बच रहा है, उन्हें तकलीफ़ नहीं हो रही है, खटारा गाड़ी में बैठना नहीं पड़ रहा है, तो उनको भी ये अच्छा, म्हणजे त्यांची सवलतीप्रमाणे हे होतं, मग त्यांनाही ते आनंद वाटू लागला। इकडे इंजिनियर लोग कर्जत पळसधरीपासून, ये कर्जत पळसधरी, ये कल्याण से आगे जो 2 रूट गई है, एक कसारा की तरफ, एक कर्जत अंबरनाथ की तरफ, तो ये वहाँ का रूट बताया है। कर्जत पळसधरीपासून बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवत असतानाच खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा सपाटीचा रेल्वे रस्ता सन 1858 फेब्रुवारी पूरा झाला। मतलब अब उससे भी आगे ट्रेन चलाई गई। मोठ्या थाटामाटाने ओपनिंग सेरेमनी दैट मीन्स समारोह, त्याचा शुभ समारोह, सेरेमनी मतलब सेरेमनी, कि उसका ओपनिंग आयोजन केला। किसी चीज़ की स्टार्टिंग आप करते हो तो ओपनिंग कहते हो ना, स्ट्राइक पे जब बैट्समैन आता है तो बोलते हो ओपनिंग करने आ गया, तो शुरुआत का जो समारोह है वो किया गया। खंडाळा पुण्याचा दरम्यान खडकी आणि
तळेगाव अशी 2 स्टेशन ठेवण्यात आली, 2 ही स्टेशन थे, खड़की और तळेगाव। रास्ता एक ही होता, रास्ता एक ही था, उसी रूट से आना है, उसी रूट से जाना है। बोरघाटाचे काम चालले असतानाच मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला। कसा? ती मौज ऐका आता। अब ये बोरघाट वाला जो मुंबई का प्रवास था, मुंबई से पुणे, वो कैसे शुरू हुआ उसके बारे में सुनते हैं। पुण्याची गाडी खंडाळ्यात आली का सगळ्या पॅसेंजरांना, पॅसेंजर म्हणजे प्रवासींना, तेथून पालख्या, डोल्या, खुर्च्या आणि बैलगाड्यात बसवून घाटाखाली खोपोलीला आणायचे। जब इस ट्रेन की शुरुआत हुई तो लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रहे थे। डोली में बैठ के कोई आ रहा था, कोई पालकी में बैठ के आ रहा था, कोई बैलगाड़ी में, किसी को कुर्सी पे बैठा के कुर्सी सहित, चेयर सहित उसको लेकर आ रहे थे। सगळा काफिला खोपोलीला आला का तिथे पुन्हा आगळीत बसून झुकझुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे। प्रवाशांची ही घाट उतरण्याची सुखसोयींनी सरबराई पाहण्याचे कंत्राट मुंबईच्या करशेठजी जमशेदजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतलेले होते कि ये सुखरूप पहुंच जाए, घाट होता है जो वैली, वहाँ से आराम से उतर सकें और उसको पार कर सकें। ये सारा जो था सब कुछ कौन हैंडल कर रहा था, किसके अंडर में था, ही सगळी जिम्मेदारी मुंबईच्या करशेठजी जमशेदजी नावाच्या व्यापाऱ्याने घेतले होते। घाट उतरण्याचे 4 तास धरून, मतलब 4 घंटे लगते थे घाट उतरने के लिए। पुणे ते मुंबईचा रेल्वे प्रवास अवघ्या 18 तासात व्हायचा। याचे ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे और इस बात को सोच के उनके मन में बहुत ही आश्चर्य होता था कि अरे हमने तो बहुत ही कम समय में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इससे लोगों में काफ़ी आनंद आ गया। तो ये थी पहले जो रेलवे हमारे यहाँ शुरुआत हुई उसकी कहानी। अब इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, आप कमेंट्स भी दे सकते हो। बार बार देखने के बाद आपको ये ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं और व्हाट विल बी द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 12 में ये जितने भी ईयर्स यहाँ पे मेंशन किया है, स्टार्ट कब हुई गाड़ी, क्या डेट था, क्या ईयर था, डब्बे कैसे सजे हुए थे, कौन कौन से नामी गिरामी उद्योगपति ने इसमें हाथ लगाया, तो ये पूरा इम्पोर्टेंस है, ये आपको ध्यान से सुनना है। पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। सो होप यू लाइक द वीडियो।